हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डाउट पर। हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस कर रहे थे जो टीसीएस में पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस का एक अहम ही रोल होता है आपके एग्ज़ाम में, और ख़ासकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी 7th फेज या आगे आने वाली मेंस के लिए। ये फ्रेंड्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको आगे जैसे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी हो गई, जेपीएससी हो गई, जेएसएससी हो गई, बीएसएससी हो गई, आप हमसे जुड़कर ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ए, स्थिर अनुपात का नियम, बी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है कौन? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैसीय अनुपात आयतनों का नियम, या गुणित अनुपात का नियम। इसका आंसर होगा ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका आप पूरी डिफिनेशन जो है, जो बॉक्स के अंदर दी हुई है, तो ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ए, एंटोनियन लेवोजियर, जोसेफ प्रोएस्ट, रॉबर्ट बॉयल, या डी, जैक्स चार्ल्स। फ्रेंड्स, जिसका आंसर होगा जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ए, जॉन डाल्टन, बी, जोसेफ एल प्राउस्ट, सी, एंटोनियन लेवोजियर, या डी, जॉन्स जैकब बर्जेलियस। इसका आंसर होगा जोसेफ एल प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ए, जॉन डाल्टन, बी, जोसेफ प्राउस्ट, सी, मेंडलीफ, या डी, मेंडलब्राट। इसका आंसर होगा बी, जोसेफ प्रोस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या हो सकता है? रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। बी, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। डी, रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? ए, स्थिर अनुपात का नियम, बी, तत्व संयोजन का नियम, सी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका आंसर होगा फ्रेंड स्थिर अनुपात का नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था।
नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण या डी द्रव्यमान संरक्षण। इसका आंसर होगा फ्रेंड बी रासायनिक संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर? रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसका आंसर होगा रासायनिक संयोजन के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। इसकी पूरी व्याख्या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए देर ना करें और जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ताकि हम लोग वहाँ अब टेस्ट अरेंज करने वाले हैं। ज्वाइन होकर आप टेस्ट दें और अपनी एबिलिटी को चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? भिन्न तत्व के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बी है, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। सी, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। डी, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। इसका आंसर होगा सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? अभी अभी हमने पढ़ा। इसका आंसर होगा क्या? डाल्टन। कुछ क्वेश्चन जो है फ्रेंड रिपीट होती है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में बहुत बार पूछी गई। देखिए मतलब देखिए, ये RRB ग्रुप डी की क्वेश्चन है 1/12/2018 की, और ये है JEE 27/6/2019 की। एक ही क्वेश्चन को मतलब घुमा के पूछ दिया गया है। यही होता है प्रीवियस करने से फ़ायदा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। आप जानते हैं परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ए, डाल्टन, बी, कनार्ड, सी, लेवोजियर या डी, डेमोक्रिट्स। इसका सही आंसर होगा ए, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? ए, एंटोनी लेवोजियर, बी, जोसेफ प्राउस्ट, सी, डेमोक्रिट्स या डी, जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे गए हैं TCS के एग्ज़ाम में।
इसका PDF आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ कर ले सकते हैं। प्लीज़ हमारी सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ के पल पल की अपडेट के लिए आप तैयार रहें। आगे और भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आने वाले हैं और जिससे आपका प्रयास आपका प्रयास एग्ज़ाम में प्रथम हो या अंतिम, वो प्रयास आपका प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।